शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन एनर्जीज पे। तो आज की जो रीडिंग होगी दैट इज फॉर मिथुन राशि जेमिनाई। जेमिनाई के लिए मई मंथ की रीडिंग है फॉर लास्ट 15 डेज फ्रॉम 16th ऑफ मई टू 31st ऑफ मई। सो जेमिनाई मिथुन राशि, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए, कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और गाइडेंस क्या रहेगी मई के लास्ट 15 डेज के लिए। बट रीडिंग से पहले लेट मी टेल यू, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। सो लेट्स स्टार्ट जेमिनाई। सो आपके लिए वेरी नाइस। एक जो टाइम चला आ रहा था मिथुन राशि आपकी लाइफ में, एक स्ट्रेसफुल टाइम, लैक ऑफ क्लैरिटी, वो चीजें अभी एंड होने वाली हैं। इट कुड बी अबाउट योर करियर या फिर आपकी रिलेशनशिप के बारे में या आपके खुद के बारे में, जहां पे आपके अंदर बहुत सारे सोच विचार चल रहे थे, उन चीजों का एंड होने वाला है। बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बता रहा है कि बहुत होगी ये सोच विचार, जो ऐसी एक एंजाइटी, कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, आप एक डिसीजन मेकिंग तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ओके, तो उन चीजों का एंड होने वाला है वेरी सून। और इसके साथ ही एक लॉन्ग टर्म विजन जो है ना आपके माइंड में बहुत क्लियर हो जाएगी। कुछ ऐसे आइडियाज जो आप पहले से सोचते आ रहे थे अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ एक्शंस हैं जो आप लेना चाहते हो। ओके, उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड अगेन आई एम सेइंग, ये कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जिसके साथ आपके साथ सब लोग शायद एग्री नहीं करें। इट कुड बी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके लव वंस हैं, या फिर आपका पार्टनर भी उन चीजों को शायद नहीं समझ पाए। ये जो डिसीजंस हैं आपके लिए मुश्किल रहेंगे लेने, इसीलिए आपने बहुत टाइम लिया है, इसीलिए आपने बहुत सोच विचार भी किया है। जहाँ पे एक क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, बार बार आप उन्हीं चीजों में फंस जाते थे, अपने इमोशंस में फंस जाते थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। बट मई के जो लास्ट 15 डेज है उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल टेक सम बोल्ड एक्शन। तो आप बोल्ड एक्शंस लोगे एक स्टेबिलिटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। एंड लेट मी टेल यू, दीज आर नॉट रॉन्ग, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है जो बता रहा है कि आप जो एक फ्यूचर अपने लिए सोच रहे हो ना, जो भी आपके माइंड में थॉट्स हैं, उसके एक फाउंडेशन आप बनाना शुरू कर दोगे। मई के लास्ट 15 डेज में ऐसे डिसीजंस लोगे, बोल्ड डिसीजंस होंगे, सम एनर्जेटिक एक्शंस होंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देंगे। तो अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे हो अभी अपने सोच विचार के बाद कि आपको एक्शंस लेने हैं, आपको डिसीजंस लेने हैं, जस्ट गो अहेड। बिकॉज आप इन डिसीजंस के साथ अपने फ्यूचर की एक फाउंडेशन क्रिएट करोगे। ओके, और इसके साथ और क्या आ रहा है आपके लिए, दैट इज द स्टार कार्ड। हीलिंग का कार्ड होता है ये। तो पास्ट के जो भी एक्शंस आपके रहे हैं ना, पास्ट के जो भी आपके एक्शंस रहे हैं, जहां पे आपने कुछ ऐसी गलतियां भी करी थी जहां पे आपने ज्यादा सोचा नहीं था, यू वर जस्ट डूइंग थिंग, कुछ बोल सकते हैं कि इमेच्योर आपके डिसीजंस रहे जहां पे आपने आगे का कुछ नहीं सोचा। यू वर जस्ट एंजॉइंग दोज थिंग, ज्यादा सोच नहीं रहे थे, ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे थे उन चीजों की। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और वो जो प्रॉब्लम्स आई थी उन्होंने आपको बहुत स्टक कर दिया। आप इन बिटवीन रुक गए, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। वो जो सोच विचार आपके चले आ रहे थे, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये आपके कुछ पुराने एक्शंस की वजह से आपके साथ हुआ, कुछ इमेच्योर डिसीजंस की वजह से हुआ। बट नाउ ये जो मई का टाइम है लास्ट 15 डेज, उसमें आपके लिए आ रहा है द स्टार कार्ड, हीलिंग। जो पास्ट जो भी ट्रॉमास हैं उसके बाद उन चीजों को आप समझ के अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ोगे। और इसके साथ ही आपके लिए है द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड इज सेइंग दिस इज द टाइम टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। तो ये एक टाइम है जहां पे आप अपनी लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो अच्छी चीजें। बिकॉज जब आप अपने आप को खुद हील कर रहे हो ना, आप एक हायर वाइब्रेशन में हो। और मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप हायर वाइब्रेशंस में हो, जब आपकी थॉट्स जो है पॉजिटिव हैं आपको लेकर, अपने आप को लेकर। आप ज्यादा ट्रॉमास में नहीं फंसे हो,
आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप क्लियर हो बहुत चीजों के बारे में, और इसी के साथ आप क्लियर होगे कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। वो एक जो फोकस आपका सेट नहीं हो पा रहा था खुद को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, नाउ वो क्लैरिटी होगी। पास्ट के जो भी ट्रॉमास हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप खुद को हील करोगे, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। एंड आपके लिए गाइडेंस यही होगी कि प्लीज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अभी टाइम ऐसा है कि आपको किसी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन से ज्यादा। जब आप एक हीलिंग जर्नी में हो, जब आप चीजों को समझ रहे हो, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो जहां पे भी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्या चीजें मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जस्ट सिट विद योर सेल्फ, अपने साथ बैठे एंड आस्क योर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ से पूछे कि क्या चाहते हो आप, क्या आपको जो चीजें अभी मिली है, आर यू हैप्पी विद दीज थिंग्स। इफ द आंसर इज नो, देन दैट मीन्स कुछ तो गलत है, कुछ तो है जो आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, आपको आंसर मिलेगा आपकी इंट्यूशन से। सो आस्क दीज क्वेश्चंस, अपने आप से ये क्वेश्चनिंग करें, ये जरूरी है क्लैरिटी के लिए। ओके और इसके साथ ही मिथुन राशि, स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके नाइस। तो स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है कि सेल्फ डाउट अगर आप लेकर आ रहे हो ना, कि आप दोबारा से उन इमोशंस में, उन सिचुएशन में स्टक हो जाओगे, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। अगर ऐसी आपको थॉट्स आएंगी आगे चलकर, तो लेट मी टेल यू, आप बहुत पावरफुल हो, आपने पहले भी बहुत चीजों को हैंडल किया है और कर भी रहे हो। सो अपने आप को ऐसे मत समझें दैट यू कैन नॉट हैंडल। आप पे ऑलरेडी कैन यू सी दिस डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है बहुत सारी चीजों के लिए। तो आपको आगे ही बढ़ना है। सेल्फ डाउट जो है वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है उसको वीक करेगा। प्लीज ये चीज मत करें अपने साथ। और इसके साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। जो भी आपकी अभी सिचुएशंस हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो प्लीज जो भी आपने लिए, आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बहुत सोच विचार करके ही आपको ये चीजें करनी है। और अगर वर्किंग भी नहीं हो, आपके पास कुछ सेविंग्स हैं या जो भी आपकी कोई एक आमदन का रास्ता है, कुछ भी आपकी जो इनकम आ रही है, प्लीज उन चीजों का अभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज आने वाले टाइम में यू नीड दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। ओके एंड इमोशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं आपके जो अभी भी आपने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप बोलना चाहते हो अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को, लव वंस को, बट आप दिल में ही रखते हो उन चीजों को। वाई द फियर ऑफ जजमेंट, आपको लगता है कि आपको जज किया जाएगा, तो ये मत करें। स्टे एक्सप्रेसिव, ये भी एक हीलिंग की जर्नी का पार्ट है। अगर आप हीलिंग जर्नी में जा रहे हो ना, देखो हर चीज एक हीलिंग से शुरू होती है। खुद को हील करें पहले हर चीज से। तो ये एक जर्नी का पार्ट है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, नेक्स्ट पर्सन के सामने रखते हो कि आप क्यों कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, आप बोल्ड डिसीजंस लोगे, कुछ ऐसे डिसीजंस जिसके साथ बाकी एग्री नहीं करेंगे, वहां पे यू नीड टू एक्सप्रेस, आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, अपनी फीलिंग्स वहां पे रखें। नो मैटर आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है या रिजेक्शन मिल रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्टे लाइक जो आप फील कर रहे हो, स्टे लाइक दैट। ओके, उस चीजों को एक्सप्रेस करें, सामने रखें नेक्स्ट पर्सन के। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप ये जो एक्शंस ले रहे हो क्यों ले रहे हो, आप खुद तक रख के बैठे हो, दैट डजंट मेक सेंस। सो अपनी बात रखें, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। ओके एंड अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में बैठे हो, बाहर निकले। नो, अगर आपको लग रहा है कि आप एक जॉब में हैप्पी नहीं हो, कोई आपका बिजनेस है, कुछ भी, आप उसमें ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, बट आप डर रहे हो कि नई जगह पे कैसा होगा, न्यू एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, या एक प्लेस चेंज के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि उस प्लेस पे जाके आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बट एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि नहीं यहाँ पे सब है, ऑलरेडी है, तो देखो वो एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे।
फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर फ्यूचर। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए। बहुत अच्छा टाइम है जहां पे अगर आप एक्शंस लेते हो, बोल्ड एक्शंस लेते हो, उसके आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी जेमिनाई आपके लिए, एंड दैट इज डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से सीखें, जो भी चीजें हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, और उनसे आपको क्या लेसन्स मिले हैं। ओके और लाइफ में अगर चेंजेस चाहते हो तो प्लीज वो चीजें रिपीट मत करें। एक जो पैटर्न चलता आ रहा है उसको जब तक ब्रेक नहीं करेंगे यू कैन नॉट सी द चेंजेस। सो वो चेंज करना पड़ेगा आपको। एंड द एम्प्रेस कार्ड इज सेइंग केयर योरसेल्फ। खुद को प्यार करें, खुद को लव दें। जो आप चीजें दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहे हो, गिव दैट थिंग्स टू योरसेल्फ। ओके और कनेक्ट विद नेचर। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ गाइस कि नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हील करती है ये आपको, आप बहुत ही अच्छा फील करते हो इन नेचर। आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाती है बहुत सारी चीजों की। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा व्हाट टू डू, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें नेचर के साथ, यू विल गेट दैट क्लैरिटी। एंड टावर कार्ड है आपके लिए जो बता रहा है कि लाइफ में बिग डिसीजंस कई बार हम खुद नहीं लेते, हमारे साथ हो जाती हैं वो चीजें। तो अगर एक अभी समझ आ रही है आपको, अगर लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बड़े चेंजेस, तो प्लीज उनको एक्सेप्ट करें, रेसिस्ट मत करें। ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपकी अवेकनिंग के लिए हो रहा है। कुछ चीजें जो आप खुद से नहीं कर पा रहे थे वो डिवाइन ने बता दिया है कि दिस थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए कुछ अच्छा है। तो वहीं पे मत रुके रहे, उसी चीज में मत रोते रहे कि ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा था, चीजें तो ऐसे होगी। नो, समथिंग इज गुड इन दिस ऑल्सो। प्लीज उस चीज को देखें, एक्सेप्ट इट और आगे बढ़े। ओके जेमिनाई, एंड न्यू ऑफर्स, न्यू थिंग्स आपके लिए आएंगी। बट अगेन मैं वही कहूंगी कि जब आप एक हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आपको यूनिवर्स की तरफ से वैसी ही चीजें मिलती हैं। तो अगर आप एक लो वाइब्रेशन में वहीं पे स्टक हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, सोचे जा रहे हो, एक पीपल प्लीजर बन के जी रहे हो, तो वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करोगे। सो थिंक अबाउट इट। आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।